हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। जैसा कि हम पिछले उसमें आपको 15 क्वेश्चन वैकल्पिक बता चुके हैं, अब आगे उसका पार्ट 2 है। इसमें भी हम आपको 15 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ के बताएंगे, जो कि आपके बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में भी पूछा जाता है, टेट में भी पूछा जाता है, सी टेट, सुपर टेट और पीजीटी में भी पूछा जाता है। तो आप लोग कृपया करके क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है। फ़िलहाल ये बीटीसी 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। पिछले वाले वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने से वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय क्या कहलाता है। ऑप्शन में है विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन, समाज नीति। भी बता चुके हैं कि मूल्यांकन में ही किसी रिजल्ट तक पहुंचा जाता है कि कहाँ तक वो उपयोगी हुआ है। तो राइट आंसर आपका है मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। ऑप्शन, व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, या नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, या बौद्धिक मूल्यांकन से, या सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से। तो आप ये तीनों देख रहे हैं, नैतिक पक्ष, बौद्धिक और सामाजिक, ये तीनों किसी एक पक्ष को ही केवल दिखा रहा है, जबकि व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का मतलब ही होता है कि ज़्यादा। तो व्यापक मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सारे पक्षों का मूल्यांकन होता है, ये सारे पक्ष उसमें आ जाएंगे। और केवल एक दो पक्ष का अगर दे रहा है तो वो संकुचित मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपका है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन है 4, 2, 5 या 6। राइट आंसर है आपका कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। तो हम आपको बता भी चुके हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष में आपका ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता आदि चीज़ें आती हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में मूल्यों का मूल्यांकन किया जाता है, समझ, आदत और आदर्शों का नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। ऑप्शन, सूचनाओं का, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, नेक्स्ट तथ्यों के विश्लेषण का, या रुचियों का। तो हम आपको बता भी, इससे पहले नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिएगा, इससे पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष में संवेग, मनोवृत्तियाँ एवं रुचियों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें रुचियों का राइट आंसर है। क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो राइट आंसर है 5 क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। ऑप्शन है आपका अवलोकन, छात्र प्रोफाइल, युग्म मूल्यांकन, समाजमिति। तो राइट आंसर आपका है छात्र प्रोफाइल। छात्रों की प्रोफाइल ही इसीलिए बनाई जाती है जिसमें छात्रों की उपलब्धियों एवं कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चों ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। तो ये ऑप्शन है आपका नियंत्रक, संकेतक, मापक या इंद्रिक। तो मापक के ही द्वारा ये पता कर पाया जाता है कि छात्रों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, क्योंकि मूल्यांकन तो आपका रिजल्ट हुआ कि इतने % या इतना, लेकिन मापक ये मापता है कि बच्चों ने कितना ज्ञान कौशल अर्जित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, ऑप्शन है समस्या हमारी और हल भी हमारा, या समस्या का हल, या समस्या का गहन विश्लेषण, या समस्या का तार्किक हल। क्रियात्मक शोध होता है जिस व्यक्ति को जो समस्या होती है वो उसका हल निकालने के लिए शोध करता है, उसे ही क्रियात्मक शोध कहते हैं। तो राइट आंसर आपका है समस्या हमारी और हल भी हमारा, यानी जो व्यक्ति की समस्या है वही शोध के द्वारा हल निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? ऑप्शन समय अधिक लगता है, या इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, या सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, या समस्याएं अनुभवजन्य होती है। राइट आंसर है आपका क्रियात्मक शोध में समस्याएं अनुभवजन्य होती है, यानी जो अनुभव करता है, जो समस्याओं का अनुभव करता है। तो हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं कि जिसको समस्या होती है वही समस्या का हल निकालने के लिए क्रियात्मक शोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? ऑप्शन 4, 9, 6 या 8। सर है आपका ऑप्शन स यानी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन पर व्यक्ति, या गुणवत्ता, या समय, या मूल्यांकन। तो क्रियात्मक शोध में पहचान करने के लिए आपका तथ्यों की जो जानकारी ली जाती है उसके अंतर्गत गुणवत्ता भी आती है, मूल्यांकन भी आता है, समय भी आता है। लेकिन जो नहीं आता है वो है पर व्यक्ति। किसी दूसरे व्यक्ति से जानकारी एकत्र नहीं की जाती है, क्योंकि वो स्वयं खुद करता है व्यक्ति, तो वो अपनी जानकारी खुद ही देता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देता है। तो राइट आंसर है आपका अ पर व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध में किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। ऑप्शन है संकल्पना, या पूर्व हल, या पूर्व उत्तर, या परिकल्पना। तो राइट आंसर है आपका परिकल्पना, यानी परिकल्पना के द्वारा किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर मिल सकता है क्रियात्मक शोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन यथेष्ट, समष्टि, व्यष्टि, जन समूह। राइट आंसर है आपका समष्टि। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन में है आपका साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन, या प्रत्यक्षण। तो राइट आंसर है आपका प्रत्यक्षण, क्योंकि इसके अंतर्गत अवलोकन भी आता है, साक्षात्कार और प्रश्नावली, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आज का आपका 15 क्वेश्चन यही ख़त्म हो गया है। आप लोगों के लिए ये है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम देखिए राइट आंसर उसके बगल में लिखा नहीं रहता है, ये ट्रिक मार्क भी नहीं लगाए रहते हैं। वो इसीलिए कि आप अपने से खुद का मूल्यांकन करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि नहीं। जब हम सारा ऑप्शन देते रहते हैं उतने टाइम आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको 15 में से कितने क्वेश्चन ऑलरेडी आ रहे हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।